कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मान लो आपके पास कोई भी दो इलेक्ट्रिक चार्ज है, सपोज करो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है सपोज करो Q2, जिनको हमने r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, पहली बात तो ये कि वो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, लेकिन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, इसी के अलोंग ये फोर्स आएगा। ये नहीं होगा कि इस पे इधर फोर्स लग रहा है, उस पे इधर लग रहा है या इधर लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। और ये जो फोर्स लगेगा ये इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि फोर्स इसके भी प्रोपोर्शनल है, इसके भी प्रोपोर्शनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दो। आप लिख सकते हो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट लिया जाता है। ठीक है, उसको स्मॉल k से मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ उस कांस्टेंट को, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो K है इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका भी एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फॉर्मूला है।